इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है। भविष्य की बात कर रहा है ये, खास तौर पर 7 सितंबर 2025 रविवार। उस रात एक खंडग्रास चंद्रग्रहण लगने वाला है, ऐसा ये स्रोत बताता है। और मजे की बात यह है कि इसके हिसाब से ये पूरे भारत में दिखेगा। तो हमारा मिशन आज का साफ है, इस स्रोत से जो जरूरी जानकारी है वो निकालनी है। जैसे सही समय क्या है, अवधि क्या है और क्या खास बातें बताई गई हैं। तो चलें खोलते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रहण पर ही आते हैं। ये खंडग्रास चंद्रग्रहण कहा गया है, यानी पार्शियल लूनर एक्लिप्स। तो स्रोत इसके समय के बारे में क्या खास बता रहा है, मतलब एकदम सटीक समय? हाँ, इसमें डिटेल्स काफी प्रिसाइज दिए गए हैं। स्रोत के अनुसार ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात 9:57 मतलब 21:57 IST पर शुरू होगा। रात 9:57 पर, ठीक है। और ये रात भर चलेगा, फिर 8 सितंबर की सुबह 1:26 यानी 01.26 AM IST पर खत्म होगा। और ये भी मेंशन किया है कि ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा का दिन है। अच्छा, तो ये तो एकदम मिनट टू मिनट डिटेल हो गया। रात 9:45 से सुबह 1:30 बजे तक मोटे तौर पर। अब भारत में अक्सर ग्रहण के साथ वो एक सूतक काल वाली बात होती है। हाँ। क्या उसका कोई जिक्र है इस जानकारी में? बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें साफ लिखा है कि सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। 9 घंटे पहले? हाँ, तो अगर ग्रहण रात 9:30 पर है तो आप पीछे जाए 9 घंटे। मतलब ये हुआ कि सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12:57 12:57 PM IST पर शुरू हो जाएगा। ओके, दोपहर 12:45 बजे से। हाँ, और ये चलेगा फिर ग्रहण खत्म होने तक, यानी 8 सितंबर सुबह 1:26 AM तक। और जैसा आपने कहा, मतलब पारंपरिक तौर पर इस दौरान कुछ खास नियम या सावधानियां होती हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र है आगे। समझ गया। तो ये काफी लंबी अवधि होगी सूतक की, दोपहर से शुरू होकर देर रात तक। तो अब ये जो सावधानियां या नियम हैं, क्या स्रोत बताता है कि इस दौरान या ग्रहण के समय खास क्या करें या ना करें? शायद वो ग्रहण विशेष वाला हिस्सा इसी बारे में है। हाँ, वही है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे एक सलाह है गर्भवती महिलाओं के लिए कि वो ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहें। ये तो काफी सुना है। हाँ, और फिर ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ चीजें दान करने का सुझाव है। दान? क्या क्या चीजें? इसमें लिखा है लाल कपड़ा, तांबे का कोई बर्तन, मसूर की दाल, गेहूं और लाल फल। अच्छा, काफी विशिष्ट चीजें हैं। हाँ, और एक और बात है कि ग्रहण खत्म होने पर गाय को रोटी खिलाना भी लाभदायक माना जाता है इस स्रोत के अनुसार। दिलचस्प। दान पुण्य और सेवा, ये सब पारंपरिक चीजें हैं। और यहीं पर एक और परंपरा का जिक्र आ रहा है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। स्रोत में लिखा है कि 7 सितंबर को ही पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। अब अगर दोपहर से सूतक लग रहा है तो श्राद्ध कैसे होगा? इस बारे में क्या कहा है? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि समय का टकराव हो रहा है यहाँ। तो स्रोत में इसका हल बताया गया है। साफ सलाह है कि जो श्राद्ध कर्म है उन्हें सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लें। पहले यानी दोपहर 12:57 से पहले? बिल्कुल, बल्कि उन्होंने एक टाइम स्लॉट भी सुझाया है। 7 सितंबर को सुबह 11:25 से लेकर दोपहर 12:25 के बीच इस 1 घंटे में श्राद्ध कर्म कर लेने की सलाह है, ताकि सूतक शुरू होने से पहले ये निपट जाए। ओके, तो मतलब प्लानिंग जरूरी है उस दिन की, समय का ध्यान रखना होगा। अच्छा, इस स्रोत में एक और छोटी सी जानकारी है बिल्कुल आखिर में। क्या किसी और ग्रहण का भी जिक्र है इसके बाद? हाँ है, तो इसमें आगे आने वाले एक सूर्य ग्रहण की भी बात की गई है, जो 21 सितंबर 2025 को पड़ेगा। अच्छा, उसी महीने में? हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात बताई है कि वो वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, उसे अदृश्य लिखा है। तो ये अंतर समझना जरूरी है। ये चंद्र ग्रहण दिखेगा, वो सूर्य ग्रहण नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो हमारे पास 7-8 सितंबर 2025 को भारत में दिखने वाले एक आंशिक चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सटीक समय है। रात 9:57 से सुबह 1:26 तक। फिर उससे जुड़ा सूतक काल है जो दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। सही। फिर स्रोत में कुछ पारंपरिक सलाह है गर्भवती महिलाओं के लिए, दान के लिए, गाय सेवा के लिए। हाँ, वो भी है। और उसी दिन पढ़ने वाले श्राद्ध के लिए खास हिदायत है कि उसे सूतक से पहले सुबह 11:25 से 12:25 के बीच कर लें। बिल्कुल। और हाँ, एक और जानकारी कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं दिखेगा। हाँ, बिल्कुल यही है।
तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक तरह से इस खास चंद्र ग्रहण के लिए एक गाइड जैसा है। हाँ। टाइमिंग, उससे जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं और उनका पालन कैसे करें। जैसा भी इस स्रोत के लेखक ने समझा और बताया है, ये खगोल विज्ञान और परंपरा का एक मिक्सचर पेश करता है। तो हमारे सुनने वालों के लिए शायद सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि कैसे ये स्रोत एक खगोलीय घटना को इतने सटीक समय और धरती पर होने वाली पारंपरिक प्रथाओं से जोड़ रहा है। आकाश के चक्र और इंसानी परंपराएं, चाहे वो प्राचीन हो या आज की, इनके बीच ऐसे और कौन से दिलचस्प कनेक्शंस या शायद टकराव हो सकते हैं जिनके बारे में और जानना या सोचना रोचक हो सकता है।